अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल CN9। इसराइल मगरबी एशिया का एक मुल्क है जो बहरा रूम के जनूब मशरकी साहल पर वाक़या है। इसराइल खुद को यहूदी जमहूरिया कहलाता है और दुनिया में वाहिद यहूद अक्सरियती मुल्क है। 29 नवंबर 1947 को अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली ने फ़लस्तीन की तकसीम का मनसूबा मंजूर किया और 14 मई 1948 को डेविड बिन गुरियन ने इसराइल के मुल्क के क़याम का ऐलान किया। 15 मई 1948 को यानी ऐलान आज़ादी के अगले रोज़ ही कई हमसाया ममालिक ने इसराइल पर हमला कर दिया और इसके बाद भी इसराइल के हमसाया मुल्कों ने इस पर कई बार हमले किए। इसराइल का माशी मरकज़ तल एब है, जबकि सबसे ज़्यादा आबादी और सदर मुकाम यरूशलेम को कहा जाता है। ताहम बैनुल-अक़वामी तौर पर यरूशलेम को इसराइल का हिस्सा नहीं माना जाता। 2014 में इसराइल की कुल आबादी 41,46,300 थी। इनमें से 61 लाख के करीब अफराद यहूद हैं। इसराइल का दूसरा बड़ा नस्ली गिरोह अरब हैं, जिनकी आबादी तकरीबन 17 लाख अफराद पर मुश्तमिल है। इसके अलावा मसीही और अफ्रीकी ममालिक से आने वाले पनाहगज़ीन और दीगर मज़ाहब के अफराद भी यहाँ रहते हैं। इसराइल में नुमाइंदा जमहूरियत है और पार्लिमानी निज़ाम चलता है। हक़ राय दही सब को हासिल है। वज़ीर आज़म हुकूमत का सरबराह होता है और एक ऐवानी पार्लिमान है। इसराइल एक तरक्की याफ्ता मुल्क है और दुनिया की 43वीं बड़ी माशियत है। मशरक़ी वस्ता में मेयार ज़िंदगी के एतबार से इसराइल सबसे आगे है और एशिया में तीसरे नंबर पर है। दुनिया में औसत ज़्यादा से ज़्यादा उम्र के हवाले से इसराइल दुनिया के चंद बेहतरीन गिने चुने ममालिक में शामिल है। सरज़मीन इसराइल की इस्तिलाह कदीम ज़माने से ही यहूदी लोगों के लिए मुक़द्दस और अहम रही है। तौरात के मुताबिक खुदा ने यहूदी लोगों के 3 कबाइल को इस सरज़मीन का वादा किया था। 635 ईस्वी में यरूशलेम समेत यह सारा इलाका अरबों ने फ़तह कर लिया और अगले 1300 सालों तक यह इलाका मुसलमानों के ज़ेरे इंतज़ाम रहा और पहले 600 साल तक अमवी, अब्बासी और सलेबी जंगजू इस पर बारी बारी काबिज़ होते रहे। 1260 में ममलूक ख़ानदान ने यहाँ कब्ज़ा कर लिया, फिर 1516 में उस्मानी सुल्तान ने यहाँ कब्ज़ा कर लिया और ये इलाका पहली जंग अज़ीम तक तुर्की के ज़ेरे इंतज़ाम रहा। जंग के अख्ताम पर तुर्की की शिकस्त के साथ ही यहाँ बरतानिया ने कब्ज़ा कर लिया और 1920 में इस इलाके को तकसीम कर दिया गया। इसराइल का शहर यरूशलेम बहुत अहमियत का हामिल है। ये दुनिया का वो वाहिद शहर है जिसे यहूदी, मसीही और मुसलमान तीनों मुक़द्दस मानते हैं। यहूदियों का अकीदा है कि ये वो जगह है जहाँ से कायनात की तहलीक हुई और यहीं पैगम्बर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे की कुर्बानी की तैयारी की थी। मसीही समझते हैं कि हज़रत ईसा को यहीं मसलूब किया गया था और मुसलमानों का ये यकीन है कि आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने महराज पर जाने से कबल इसी शहर में वाक़या मस्जिद अक्सा में तमाम नबियों की इमामत की थी। यही वजह है कि सदियों से इस शहर का नाम मुसलमान, यहूदियों और मसीहियों के दिलों में आबाद है। यह शहर अबरानी ज़बान में यरूशलेम और अरबी में अल-क़ुद्दूस के नाम से मारूफ़ है, जबकि यह दुनिया के कदीम तरीन शहरों में से एक है। इस शहर पर कई बार कब्ज़ा किया गया, मसमार किया गया और फिर से आबाद किया गया। इसराइल का कुल रकबा 26,990 मुरबा किलोमीटर है। इसके शुमाल में लुबनान, शुमाल मशरक़ में शाम, मशरक़ में उर्दन और मगरबी किनारा, जबकि जनूब मशरक़ में मिस्र और गज़ा की पट्टी वाक़या है। इसराइल के सफ़ारती ताल्लुकात 157 ममालिक के साथ हैं और 100 से ज़्यादा सफ़ारती मिशन भी दुनिया में मौजूद हैं। अरब लीग के सिर्फ 3 अरकान यानी मिस्र, उर्दन और मोरितानिया के ताल्लुकात इसराइल से हैं। इसराइल और मिस्र के अमन माहदे के बावजूद मिस्र में इसराइल को दुश्मन माना जाता है। इसराइली कानून के मुताबिक लुबनान, शाम, सऊदी अरब, इराक़, ईरान, सूडान और यमन को दुश्मन ममालिक में शुमार किया जाता है और इन ममालिक को जाने वाले इसराइली शहरियों को वज़ारत दाखिला से इजाज़त लेनी पड़ती है। ममलकत इसराइल को तस्लीम करने वाले पहले 2 ममालिक सोवियत यूनियन और अमेरिका हैं। अमेरिका इसराइल को अपना अहम तरीन हलीफ मानता है। इंडिया ने 1992 में इसराइल के साथ मुकम्मल सफ़ारती ताल्लुकात कायम किए और दोनों के दरमियान में फ़ौजी, टेक्नोलॉजी और सकाफ़ती ताल्लुकात काफ़ी मजबूत हैं। पूरी दुनिया में इंडिया के लोग सबसे ज़्यादा इसराइल की हिमायत करते हैं। इसराइल दुनिया भर में कुदरती आफात से निपटने के लिए हंगामी इमदाद देने की पॉलिसी पर कारआमद है। पिछले 26 सालों से 15 ममालिक को इसराइल की तरफ से हंगामी इमदाद दी गई है ताकि कुदरती आफात से निपटा जा सके। इसराइल तरक्की याफ्ता मुल्क है और अपने बजट के तनासब के लिहाज से फ़ौज पर सबसे ज़्यादा खर्च करता है। इसराइली डिफेंस फोर्सेस में बरी, बहरी और फ़िज़ाई अफवाज शामिल हैं। फ़ौज की इब्तिदा 1948 की अरब इसराइल जंग से हुई थी।
इसराइल में कुल 9 यूनिवर्सिटियां हैं जो हुकूमती अमदाद से चलती हैं। हेब्रू यूनिवर्सिटी ऑफ यरूशलेम इसराइल की दूसरी पुरानी यूनिवर्सिटी है। यहाँ यहूदियत के मौजू पर दुनिया भर में सबसे ज़्यादा किताबें जमा हैं। टेक्नियोन की यूनिवर्सिटी इसराइल की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी है और दुनिया की 100 बेहतरीन यूनिवर्सिटियों में शामिल है, और इसराइल की बाकी 7 यूनिवर्सिटियाँ दुनिया की 500 बेहतरीन यूनिवर्सिटियों की फहरिस्त में शामिल हैं। 2002 से अब तक इसराइल ने 6 नोबेल प्राइज़ जीते हैं। इसराइल इन 9 ममालिक में शामिल है जो अपने मसनूई सैरे बनाने और इसे हला में भेजने की सलाहियत रखते हैं। इसराइल एक ऐसा मुल्क है जो अपनी तारीख़ के हवाले से बहुत अहमियत रखता है। यहाँ हर साल लाखों की तादाद में सयाह आते हैं। इसराइल में दुनिया भर में सबसे ज़्यादा अजायब घर हैं। इसराइल की 2 सरकारी ज़बानें हैं, एक हेब्रू और दूसरी अरबी। हेब्रू ज़बान इसराइली अक्सरियती ज़बान है और सरकारी अमूर इसी से निपटाए जाते हैं, जबकि अरबी ज़बान अरबी लोग इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, साइंस की तहकीक के मुताबिक ऐसा माना जाता है कि हामला औरत बच्चे की पैदाइश से पहले जो काम करती है इसका असर बच्चे पर पड़ता है। इसीलिए इसराइल में ज़्यादातर हामला औरतें मैथमेटिक्स में दिलचस्पी लेती हैं और सवालात को हल करती हैं ताकि इसका असर बच्चे पर पड़े और वो बेहतरीन ज़हनी काबिलियत का मालिक बने। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, बहुत अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।